अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और अगर आप मुनासिब समझे तो उसे लाइक भी करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये बिलखुसूस यूएई ख़ास तौर पर दुबई के विजिट वीज़े के हवाले से है। गुज़श्ता 3-4 दिनों में बहुत से सवालात मुझे मिले, मौसूल हुए ईमेल पर, जिनमें वीज़े से मुतल्लिक मुझसे पूछा गया है कि कौन सा वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई किया जाए। यहाँ तक कि यूरोप से एक कोई साहब हैं अदील मिर्ज़ा साहब, उनका सवाल है। लाहौर से एक साहब का सवाल है कि वो अपनी मिसेस के साथ जा सकते हैं नहीं जा सकते। अटक से एक भाई ने सवाल किया है। इसी तरह एक और साहब हैं जिन्होंने बताया है कि उनका वीज़ा तो लग चुका है दुबई का, लेकिन वो अबू धाबी जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं वीज़े से मुतल्लिक आपको बड़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक तल्ख बात है, तल्ख हकीकत है और हकीकत से आंख चुराई नहीं जा सकती। वो तल्ख हकीकत ये है कि रमज़ान के महीने में एक मरतबा फिर, यानी रमज़ान की आमद से पहले, दुबई से पहले जो वीज़े जारी हो रहे थे, अब एक मरतबा फिर वो वीज़े रिजेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। अलबत्ता अगर आपका कोई बहन, भाई, अजीज़, वालिद, वालदा वहाँ पर मौजूद हैं और आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं तो फिर चांसेस ज़्यादा हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रमज़ान के महीने में ऐसा क्यों किया गया है। आपको याद होगा कि मैंने पिछले हफ्ते ही एक वीडियो की थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शारजा पुलिस के चीफ ने, जी हाँ, शारजा पुलिस के चीफ ने शारजा हुकूमत से दरख्वास्त की थी, अपील की थी कि वो रमज़ान से पहले और रमज़ान के महीने में विजिट वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दे, क्योंकि रमज़ान के महीने में बड़ी तादाद में भिखारी, भीख मांगने वाले यानी बेगर्स जो हैं वो शारजा आ जाते हैं और वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल या वहाँ की जो अमूमी सूरत हाल है वो ख़राब हो जाती है। और इस मरतबा तो वैसे भी कोविड-19 है तो वो नहीं चाहते, यानी वहाँ की पुलिस नहीं चाहती कि भिखारियों से वो निपटते रहें। तो ये भीख मांगना एक बड़ी वजह है कि वीज़े इस मरतबा रमज़ान के महीने या उससे पहले रिफ्यूज़ होना शुरू हो चुके हैं। अब मैं आता हूँ आपके सवालों की तरफ। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन वीज़ा हासिल कर सकता है। अब जिन साहब ने, अदील मिर्ज़ा शायद उनका नाम है, मैं उनसे मुखातिब हूँ, यूरोप के जिस भी मुल्क से, मेरा ख्याल है जर्मनी से शायद उन्होंने ईमेल की है। उनका ये कहना है कि वो पहले रह भी चुके हैं, उनके पास रेजिडेंट वीज़ा भी था और 9 साल तक अब वो यूरोपीय मुल्क में है, तो क्या वो वहाँ से आ सकते हैं दुबई में और क्या अराइवल पर उनको 14 दिन का वीज़ा मिल जाएगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, रेजिडेंट कार्ड है, पीआर कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, तो आपको अराइवल पर वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको दुबई आने से पहले आपको विजिट वीज़ा, सिंगल एंट्री 30 डेज जिसे वीज़ा कहते हैं, वो आपको हासिल करना पड़ेगा। और जिस तरह आपने बताया कि आप अपने भाई को विजिट करना चाहते हैं और उनका वहाँ पर कारोबार भी है, तो आप अपने भाई से कहें वो आपको स्पॉन्सर कर दें, आपके बिहाफ पर वो दुबई से खुद अप्लाई करें, तो आप यकीन करें आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा। ये मैं मुखातिब था अदील मिर्ज़ा साहब से। अब बात करते हैं उन साहब की जो अटक में है, और उन्होंने अपनी उम्र तो नहीं बताई, लेकिन वो ये कहते थे कि इससे पहले वो वहाँ पर मौजूद थे और दुबई में या किसी भी यूएई की रियासत में वहाँ पर वो ड्राइविंग करते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से उनकी जॉब चली गई और अब वो दोबारा, क्योंकि वो पाकिस्तान में बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, परेशान हैं, दोबारा वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? तो मेरे भाई, आपसे मेरी ये दरख्वास्त है
कि आप फिलहाल कम से कम रमज़ान के महीने में सब्र करें। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, शादीशुदा है, तो आप उसके बाद ईद के बाद अप्लाई करें, क्योंकि जाहिर है उनके रिकॉर्ड में ये चीज़ है कि आप इससे पहले वहाँ पर टैक्सी चलाते थे या जॉब करते थे, वहाँ के रेजिडेंट थे, या आपके पास एम्प्लॉयमेंट या वर्क परमिट था, तो उनके रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये शख्स दोबारा नौकरी हासिल करने के लिए वहाँ पर जाना चाहता है। अब आते हैं उन साहब के सवाल की जानिब जिन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या वो उनको यानी कोविड-19 से पहले उनको जॉब, प्रोडक्शन मैनेजमेंट या जो भी मैनेजरियल पोस्ट की उनको जॉब ऑफर हुई थी, उनका इंटरव्यू वगैरह हो गया था, उनका एग्रीमेंट भी साइन हो गया था, लेकिन वो कोविड-19 के बाद होने वाले लॉकडाउन या पाबंदियों के बायस वहाँ पर नहीं जा सके, तो अब उनको क्या करना चाहिए? तो उनके लिए मेरा कहना यह है कि जिस तरह उन्होंने बताया है कि उनके अजीज भाई या रिश्तेदार हैं वहाँ पर दुबई में, तो आप इस तरह करें मेरे भाई, आप उनसे कहें कि वो आपको स्पॉन्सर कर दें और फिर आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक मरतबा फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसा आप रमज़ान के बाद यानी ईद उल फित्र के बाद करें। अब आते हैं उन साहब के सवाल की जानब जिन्होंने पूछा है, अब दो सवाल रह गए, एक तो अबू धाबी वाले साहब का और दूसरा ये है कि जो लोग शादीशुदा हैं और उनके हवाले से मैं बात करूंगा। अब एक साहब है, उन्होंने लिखा है कि उनका वीज़ा अबू धाबी का उन्होंने अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने दुबई के वीज़े के लिए अप्लाई किया तो दुबई का वीज़ा उनका जारी हो गया, यानी दुबई का वीज़ा लग गया। अच्छी बात है। अब उनका कहना यह है कि वो जाना चाहते हैं बाय रोड अबू धाबी, यानी दुबई से अबू धाबी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है तो आप अबू धाबी में लैंड नहीं कर सकते। आप दुबई लैंड करेंगे, दुबई से आप बाय रोड अबू धाबी जा सकते हैं। जाहिर है जिस वक्त आप दुबई लैंड करते हैं, दुबई लैंडिंग के वक्त, अराइवल के वक्त आपका पीसीआर टेस्ट किया जाता है। जो ही पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आपको मिले, आप उसके फौरी बाद आप अबू धाबी बॉर्डर पर चले जाएं, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा। अलबत्ता अबू धाबी दाखिले के बाद आपको चौथे दिन टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस दौरान आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, फिर आपको 10वें दिन टेस्ट करवाना पड़ेगा। इस सारे अरसे में आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। मैं क्वारंटीन नहीं कहता, मैं आइसोलेशन, यानी आपको आपके घर तक महदूद रहना पड़ेगा। और जब ये दोनों टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो फिर आप वहाँ पर आज़ाद घूम फिर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 महीने का वीज़ा है और 14 दिन आप इस सारे तरद्दुद में गुजार देंगे तो जाने का फ़ायदा क्या? अब आते हैं, बहुत से ऐसे सवाल आते हैं, और लाहौर से मेरे एक पुराने जो मेरे व्यूअर्स में से एक हैं शान गफ्फार साहब, मुझे उम्मीद है कि मैंने उनका नाम लिया है, वो माइंड नहीं करेंगे। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि क्या वो अपनी अहलिया के साथ वीज़ा लगवाएं तो वीज़ा लग सकता है? जी हाँ, चांसेस तो हैं, क्योंकि आजकल फैमिली वीज़ा जारी किए जा रहे हैं और ख़वातीन को भी वीज़े जारी किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को जिनके हस्बैंड्स वहाँ पर हैं, बहन भाई वहाँ पर हैं, उनको वीज़े जारी किए जा रहे हैं। अब उनका अगला सवाल ये है कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो क्या वो अपनी फैमिली को, यानी अपनी मिसेस को पाकिस्तान छोड़कर खुद अकेले अगर दुबई जाएं तो उनके लिए कोई मसला या परेशानी तो नहीं होगी? अब मेरे भाई बात यह है कि अगर आपका वीज़ा आपकी फैमिली के साथ लगता है तो ऐन मुमकिन है वीज़े पर कोई ऐसा कोड हो कि इस बंदे का फैमिली का वीज़ा है, आप वहाँ पर जाएं। ऐन मुमकिन है, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी है, मुमकिन है। वहाँ पर आपसे पूछताछ की जाएगी, जी आपने तो अपनी मिसेस के साथ वीज़े के लिए अप्लाई किया था और आप अकेले यहाँ पर आ गए हैं,
अब इस हवाले से आप सब सोच रहे होंगे कि बात क्या है, सवाल का जवाब क्या है। सवाल का जवाब यह है कि भाई बहुत बड़ा रिस्क है, यानी 50-50, ये जुआ है, गैम्बल है। आप जा भी सकते हैं, उस दिन इमिग्रेशन ऑफिसर का जो इमिग्रेशन काउंटर पे जो बैठा होता है, अगर उस दिन उसका मूड ठीक हो तो वो आपको जाने भी दे सकता है, वरना आपको क्वेश्चनिंग भी आपकी हो सकती है और आपको खुदा न ख्वास्ता वापस भी किया जा सकता है। तो यह लिहाजा मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एक रिस्की बात है। अब रिस्क लेना है तो आपकी अपनी मर्जी। अलबत्ता एक चीज मैं आपको ये बता दे सकता हूं बड़े वसूख के साथ, मेरी आज भी मेरी दुबई में भी, मेरी पाकिस्तान में भी ऐसे अफराद से, ऐसे लोगों से बात हुई है जो कि वीज़ों का ही कारोबार करते हैं। यानी वीज़ों के कारोबार से मुराद ये, उनका काम ही ये है कि वीज़े स्टैम्प करवा के देना। और सब के सब ने ये कहा है कि जी या तो फैमिली के वीज़े लग रहे हैं या फिर उन लोगों के वीज़े लग रहे हैं जिनकी ख़वातीन पाकिस्तान में और विजिट के लिए यूएई या दुबई जाना चाहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के वीज़े लग रहे हैं जो कि कारोबारी लोग हैं, पाकिस्तान में मुकीम हैं, चाहे उनका कारोबार पाकिस्तान में है, दुबई में है, और जो फ्रीक्वेंटली साल में 5 मरतबा 6 मरतबा आते जाते हैं, वो एमिरेट्स के ज़रिए वो वीज़े ले रहे हैं। जिस तरह के मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन ऑब्वियसली मैं हर साल 4, 5, 6 मरतबा मेरा दुबई या यूएई जाना होता है। और जब मुझे वीज़े की मुझे उन दिनों वीज़ा मिला जिन दिनों बड़ी पाबंदियां थी, बड़ी सख्तियां थी, वीज़े एमिरेट्स पे भी रिजेक्ट हो रहे थे। लेकिन चूंकि मेरे पास एमिरेट्स का टिकट था, होटल की बुकिंग थी, जो भी उनके मामला थे वो सारे मैंने पूरे किए, तो मुझे वीज़ा 24 आवर्स के अंदर मिल गया। और अनकरीब यानी 2 दिन बाद इंशाल्लाह मेरी दुबई रवानगी है। अब इंतज़ार है कोविड-19 के टेस्ट का। अगर टेस्ट की रिपोर्ट बर वक्त आ गई और नेगेटिव आई तो इंशाल्लाह आपका भाई जल्द ही दुबई से आपसे मुखातिब होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।